अब नीतीश कुमार आखिर एमएलसी पद से अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिए हैं कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री और वहीं पर दो जदयू के उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। नीतीश कुमार अपने आव भाव से कई इशारा जो करते हैं वो नजर आ रहे हैं। देखिए, नीतीश कभी भी इशारा जो करते हैं वो बिल्कुल नहीं होता है। ओरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार की राज्यसभा में जीत हुई है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है एमएलसी पद से। यानी कि नीतीश के मन में एक साथ कई चीजें चल रही होंगी। आपको भी ये लग रहा होगा कि आखिर बिहार की राजनीति में जो ये भूचाल देखने को मिला था, नीतीश के राज्यसभा जाने को बातें तेज हुई थी, अब नीतीश कुमार आखिर एमएलसी पद से अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिए हैं? क्या जदयू से दो उप मुख्यमंत्री होंगे? और अगर जदयू से दो उप मुख्यमंत्री होते हैं तो पेच फंस कहां रहा है? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे? आपके मन में भी चल रहा होगा। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आपका सबसे पहला सवाल यह होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, जाएंगे, क्या होगा? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है। एक तरफ नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दिए हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार राज्यसभा में जो है निर्वाचित हो चुके हैं, यानी बस शपथ नहीं लिए हैं और एमएलसी पद से उनको इस्तीफा देना है। आखिर पेच कहां फंस रहा है? देखिए, नीतीश कुमार हैं, हम बार बार आपको ये बातें कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने दाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ तक को पता नहीं चलता है। और जब भी बात नीतीश की होती है तो कहीं ना कहीं आप सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का अगर आप पुराना इतिहास देखिए तो नीतीश कब लालू के साथ होते हैं, कब भाजपा के साथ होते हैं, इसमें बहुत बड़ा एक पेच फंसता है। क्योंकि नीतीश कुमार के पास वो तंत्र है कि नीतीश भाजपा के साथ भी सरकार बना सकते हैं और नीतीश आरजेडी के साथ भी बना सकते हैं, और अगर ये दोनों ना हो फिर भी नीतीश के पास वो तंत्र है जिसमें वो सरकार बना सकते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर हम क्या कह रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि ये बातें राजनीतिक गलियारों में चल रही थी कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री और वहीं पर दो जदयू के उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन पेच फंस रहा है। क्या नीतीश कुमार नहीं मान रहे हैं? क्या नीतीश ये नहीं चाहते हैं कि सम्राट मुख्यमंत्री बने, या नीतीश ये चाहते हैं कि दोनों उप मुख्यमंत्री जदयू से हो? क्या चल रहा है? आप लगातार मंचों से देख रहे होंगे कि किस प्रकार से नीतीश कुमार अपने आव भाव से कई इशारा जो करते हैं वो नजर आ रहे हैं। आपने देखा है कि नीतीश कुमार जो है कभी सम्राट चौधरी के कंधे पे हाथ रखते हैं, कभी जो है विजय सिन्हा के कंधों पर हाथ रख देते हैं, दोनों का हाथ उठा देते हैं, और कभी कभी तो आनंद मिश्रा, जी हाँ, बक्सर वाले जो विधायक है उनके कंधों पर भी हाथ रख दिया था। यानी कि क्या आनंद मिश्रा मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, नीतीश कभी भी इशारा जो करते हैं वो बिल्कुल नहीं होता है। अब ये राजनीतिक गलियारों में चल रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या सम्राट मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, हम आपको एक बहुत बेहतरीन जानकारी देने जा रहे हैं, समझिएगा आखिर कहां पेच फंस रहा है। देखिए, एक तरफ सम्राट चौधरी को लेकर मुख्यमंत्री बनाने की बातें चल रही हैं। सम्राट चौधरी बनते हैं तो लॉकुश समीकरण को साधा जा सकता है, लेकिन पेच कहां फंस रहा है? क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या नीतीश को रिप्लेस किया जा सकता है? लेकिन नीतीश को रिप्लेस तो किया जा सकता है लॉकुश समीकरण से, लेकिन पेच वहां नहीं फंस रहा है। जी हां, राजपूत, भूमियार, पंडित और उसके अलावा स्वर्ण समाज के जितने लोग हैं, इनका पेच फंस रहा है। देखिए, विजय सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री हैं और जाहिर सी बात है कि अगर दो उप मुख्यमंत्री होंगे आने वाले समय में तो विजय सिन्हा नहीं होंगे मुख्य उप मुख्यमंत्री, यानी कि स्वर्ण समाज का कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा भाजपा के तरफ से। तो क्या भाजपा ये गलती करेगी? क्या भाजपा ये गलती इतनी आसानी से करेगी और स्वर्ण समाज को दूर कर देगी? भाजपा को एक बात बेहतर तरीके से पता है कि हमारे वोटर्स जो हैं वो स्वर्ण समाज के लोग हैं। यानी कि हम ये नहीं कह रहे कि बस स्वर्ण समाज के लोग, ओबीसी ईबीसी सभी वोट करते हैं भाजपा को, लेकिन स्वर्ण समाज एक ऐसी ऐसी कैटेगरी है जो बीजेपी को आंख बंद करके कहीं ना कहीं वोट करती है। अब ऐसे में अगर स्वर्ण समाज को भाजपा दूर करती है तो भाजपा को झटका मिल सकता है। अब पेच बताते हैं आपको कहां फंस रहा है। देखिए, अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाती है भाजपा तो कुशवाहा समाज से हैं, ठीक, यहाँ पे तो लौकुश समीकरण को साध लिया गया, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उप मुख्यमंत्री की बात आती है, अगर जदयू के दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे, मान लेते हैं कि जदयू से नीतीश ने किसी भूमियार, राजपूत, किसी जाति के लोगों को बना दिया, तो क्या भाजपा कोटे से होगी? नहीं, वो भाजपा कोटे से नहीं, नीतीश के कोटे से होंगे। फिर सवाल किस पे उठेगा? भाजपा पे। जी हां, भाजपा पे सवाल ये उठेगा कि आपने वोट तो ले लिया, लेकिन
क्या आपने हमारे उम्मीदवार को जो है वो नेतृत्व करने के लिए दिया? नहीं दिया। तो जिसके वजह से ये पेच अभी तक फंसते आ रहा है। यानी कि एक तरफ नीतीश कुमार जो हैं, वो तय कर चुके हैं लगभग कि अगर हम बिहार से जाएँगे तो हमारे 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन पेच यही फँस रहा है। 2 उप मुख्यमंत्री अगर नीतीश के होंगे और सम्राट को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो भाजपा स्वर्ण समाजों की राजनीति कैसे करेगी? स्वर्ण समाज फिर भाजपा से दूर और कहीं न कहीं बड़ा एक लूफुल क्रिएट हो जाएगा। आपको पता है बंगाल में चुनाव होना है और अगल-बगल के राज्यों को भी कहीं न कहीं समीकरण को देखकर उसको भी साधना होगा। अब ऐसे में जो लूफुल क्रिएट होगा बिहार में उसको लेकर चर्चाएँ चारों तरफ तेज हैं। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, दिलीप जायसवाल या कोई और बन सकता है? देखिए यही पेच है जो अभी तक कहीं ना कहीं नीतीश के एमएलसी पद से इस्तीफा को देर कर रही है। अब अगर नीतीश एमएलसी पद से इस्तीफा देते हैं उसके बाद भी नीतीश कुमार 6 महीने तक मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जी हाँ, राज्यसभा में अगर वो शपथ लेते हैं उसके बाद भी 6 महीने तक हो सकते हैं। अगर 6 महीने से ज्यादा बनना होगा तो फिर उनको राज्य के किसी विधानमंडल में या विधानसभा विधान परिषद में उनको जो है शपथ लेना होगा। उसके बाद ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं, वरना नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। अब ऐसे में आपके मन में चल रहा होगा कि इस समीकरण को भाजपा कैसे साधेगी? क्या भाजपा एक उप मुख्यमंत्री भी देगी या मुख्यमंत्री किसी दलित समाज को देगी? अगर दलित समाज को देती है मुख्यमंत्री तो फिर क्या स्वर्ण समाज से कोई भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री होगा? ये सारा पेच अभी फंसा हुआ है और बिल्कुल अभी जो आप कहते हैं ना कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, बिल्कुल यही सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दीपक भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।